और ये जो लिखा है ना कि जो तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो, और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। उसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है हाईली एस्टीम इन लव एंड रिस्पेक्ट, मतलब प्रेम और आदर में बहुत ज्यादा हाईली एस्टीम, बहुत ही ज्यादा प्रेम और आदर बढ़ कर दो। किसको? अपने अगुओं को। मगर आज हमारी कलीसिया उन्हीं अगुओं को, उन्हीं प्रचारकों को जो रात दिन आपके क्षेत्र में आपके लिए, आपके यहाँ वचन की सेवा देने के लिए जा रहे हैं, आप रात बेरात, आपको तकलीफ होती है, आपको बीमारी होती है, आप उन्हीं को फोन करते हो और आप उन्हीं की बात को साइड कर देते हो। ये आदर है? ये प्रेम है? ये वचन के अनुसार तो नहीं हुआ। ये तो वो वाला प्रेम हुआ ना जो संसार के लोग करते हैं। ये वो वाला प्रेम नहीं है, अगापे प्रेम जो यीशु मसीह ने बोला है। ये तो वो प्रेम हुआ स्वार्थी प्रेम, कि अगर आप अपने अगुवे का आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने स्वार्थ के चलते कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे कि वो मुझ पर ठहराया गया है, मुझे इसका आदर करना है। प्रभु के वचन में लिखा है उसको अगुओं की मानो और उसको रिस्पेक्ट दो। से भी ज्यादा एक वचन में और आपको बताऊंगी, आप निकाले गलातियों 6:6, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, अपने अगुओं की मानो। एक बहुत अच्छा उदाहरण है एलिया और एलीशा का। एलिया जो था, जब उठाया जाने पर था, तब एलीशा ने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे जो अभिषेक तेरे पास है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। उसने 2 गुना भाग अपने अगुवे का मांगना चाहा। तब एलिया ने एक बात बोली थी, याद है आपको क्या बोली थी? यदि तू मेरे उठाए जाने तक मुझे देखता रहेगा तो तेरे लिए ये हो जाएगा। ये उठाए जाने तक मुझे देखने का मतलब क्या है? लगातार। जब वो गिलगाल की पहाड़ी में गया, तब उसका चेला, इसका मतलब मैं सोच रही थी कि जब एलीशा उसके साथ साथ चल रहा था, उसके कहने के बाद एलीशा ने टकाटक उसकी ओर देखना शुरू कर दिया होगा। टकाटक, क्योंकि एलीशा को पता था कि ये उठाए जाना है और कब उठा लिया जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया था और लगातार उसकी तरफ देखना आरंभ कर दिया था। गिलगाल से वो यरीहो को जाता है, यरीहो से यरदन को जाता है, तीनों जगह पर वो लगातार उसके साथ साथ रहा और एलीशा लगातार एलिया को एक टक देखता रहा। वही कारण उसका बना कि उसका 2 गुना अभिषेक उसके जीवन में आया। क्या आज आप अपने अगुवे की ओर इस ओर से देख रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारे जीवन में भविष्यवाणियों ने इतना अधिक स्थान ले लिया है? आज मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूं, ऐसे मैं आपके सामने कितने ऐसे वचन लेकर आ सकती हूं, कितने ऐसे उदाहरण ला सकती हूं जहां भविष्यवाणियों को इतना अधिक महत्व दे दिया है कि वचन बिल्कुल आज हमारे जीवन में नहीं है। आज आप सोचते हैं कि स्वर्ग से बस भविष्यवाणी हो जाए और मेरी लॉटरी लग जाएगी। बहुत अफसोस की बात है, अंत के समय भी ना वो कलीसिया उठाई जाएगी जो वचन है जिसके पास में, अभी पढ़ा था ना, सीखा है ना दोपहर को, जिसके पास में क्या है? मशाल और तेल है। मशाल और तेल वाले कलीसिया ही उठाई जाएगी।
क्या आपके पास में वो मशाल जो है उसके अंदर तेल है? तेल तो है ही नहीं। तेल से तो हम निश्चित हो चुके हैं, क्योंकि आज हमने इतना कुछ अपने अंदर भर लिया है, वचन को हमने साइड कर दिया है। आज कहां पर कौन सा वचन आप अपने जीवन में मान रहे हैं? क्या आपने वास्तव में प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में उस परमेश्वर के सेवक को, सेविका को वैसा ग्रहण कर रहे हैं जैसा कि प्रभु का वचन ग्रहण करते हैं आप, जितना कि आप भविष्यवाणी को इंपॉर्टेंस देते हैं? कितनी बार हम लोग जब आपस में बात करते हैं, बड़े भैया भी होते हैं, वो भी कई बार चोट खा जाते हैं। उन्हें भी सुनकर दुख होता है जब उनके मीटिंग में वचन प्रचार करने के टाइम में 70-80 लोग होते हैं, और जब भविष्यवाणी होते 2-2, 250-250 लोग, तब कहां से आसमान से टपकते हैं, समझ में नहीं आता कहां से आ जाते हैं। आज आपने उन लोगों के वचनों को, उनकी शिक्षाओं को साइड में कर दिया है जिनके द्वारा आपने उद्धार पाया है, जिनके द्वारा आपके जीवन में आशीष आई है। उस वचन को साइड में कर दिया है। भविष्यवक्ताओं को और भविष्यवाणियों को हमने ऐसे जीवन में ग्रहण कर लिया है कि अब स्वर्ग बस यहीं से मिलना है। यदि वचन नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी नहीं है। भविष्यवाणियां ना बदल जाती हैं। आज आपको सुनकर मैं नहीं जानती कि आपके क्षेत्र के प्रचारक के मन को आप जानते हैं या नहीं जानते, मगर इस समय आप सभी बैठे हैं, आपके क्षेत्र के प्रचारक चोट खाए हुए हैं, दुखी है उनका मन। आप जिस भी क्षेत्र के हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में अपने प्रचारक को, आप कहते हैं आप वचन मानते हैं, तो वचन मानने पर क्यों नहीं आपने उनका वो आदर, वो सम्मान आप छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं? वचन कहता है वो 2 गुने आदर के योग्य है। 2 गुना आदर समझते हो आप? 2 गुना कितना होता है? डबल, डबल मेज्योर। इंग्लिश में बोला है, इंग्लिश में इसमें लिखा है डबल ऑनर इन फाइनेंशियल सपोर्ट। एक बाइबल आती है इंग्लिश की, एम्प्लीफाइड बाइबल, उसमें वचन को खोल खोल कर बताया गया है। ये जो है ना, डबल, 2 गुने आदर के योग्य है, उसका मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या आप अपने अगुवे का वो 2 गुना आदर करते हैं, जितना कि आप संसार की और चीजों का आदर करते हैं, जितना कि आपके जीवन में भविष्यवाणियों ने घर कर लिया है? आप अपने आप को चेक करें। यदि आप अपने साथ ईमानदार नहीं होंगे तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपके क्षेत्र के प्रचारक चोट खाए हुए हैं आप लोगों के व्यवहार के कारण। इवन बड़े भैया तक चोट खाए हुए हैं। वो कहते हैं कि ये परमेश्वर का वरदान है जो प्रभु ने दिया है, मैं इसलिए इस कलीसिया में बाहर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने दिया। प्रभु चाहते हैं कि इस्तेमाल हो तो मैं कर रहा हूं, यदि मेरा मन होता तो मैं नहीं करता, क्योंकि आज लोगों ने अपना मन वचन से बिल्कुल हटा लिया है।
आज वो भूल चुके हैं कि जिनके द्वारा हमने उद्धार पाया, जिनके द्वारा जब हम पड़े हुए थे अंधकार में, तब भविष्यवाणी ने आपका उद्धार नहीं कराया था, वचन ने कराया था। आज आप लोगों के प्रचारक चोट खाए हुए हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूं। और वचन कहता है, जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आपके व्यवहार के द्वारा ना सिर्फ प्रचारक का मन दुख रहा है, वरन पवित्र आत्मा को शोकित किया जा रहा है, क्योंकि आज वचन से मन हटा लिया गया है, अगुवे की बातों को साइड कर दिया गया है। वो क्या कह रहा है हमें उसको नहीं सुनना। जिस दिन ये इस विषय में भविष्यवाणी हो जाएगी, उस दिन हमें यकीन आ जाएगा कि मेरे अंदर कड़वाहट है। एक क्षेत्र का प्रचारक जो रात दिन आपके लिए प्रार्थना करता है, उपवास करता है, जब रात बेरात आपको ज़रूरत होती है, जिस भी समय ज़रूरत होती है, आप उसको फ़ोन घुमाते हैं अपनी समस्या के लिए, अपनी बीमारी के लिए, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। वो एक मध्यस्थी का काम कर रहा है आपके लिए। आज जब आप उसकी आत्मा को दुखा रहे हैं अपने व्यवहार के कारण, उससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। आज आप कहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के प्रचारक का आदर करते हैं, तो क्यों आपके अंदर बुरा मानने का स्वभाव है, उनकी बातों को काटने का स्वभाव है? बहुत से लोग अपने क्षेत्र के प्रचारक से बहुत सी बातें छुपाते हैं। आपको पता है प्रचारक को पीछे से पता चल जाता है। आप क्या सोचते हो पता नहीं चलता? मुझे भी पता चलता है, हमारे प्रचारकों को भी पता चल जाता है कि मेरे क्षेत्र के पीछे ये बातें हो रही हैं, ये ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं, ये एक प्लानिंग चल रही है। अब उनको मेरा वचन अच्छा नहीं लगता, अब उनको मेरी प्रार्थना अच्छी नहीं लगती, वो चाहते हैं कि भैया उनके यहाँ पर भविष्यवाणी हो। इनडायरेक्टली वे में बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते अपने प्रचारक से, भैया कुछ हो सके तो ज़रा आप मानसी से या शानू भैया से प्रार्थना करा दो। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ, होता है या नहीं होता? है ना? क्यों भाई? मैं ये नहीं कह रही, मैं मानसी या शानू दोनों मेरे घर के ही हैं, प्रभु उन्हें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, करे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप उस अभिषेक की तुलना करो। परमेश्वर ने अभी 1.5 साल से इन भविष्यवाणियों की सेवा में उन बच्चों को खड़ा किया है, मगर उससे पहले जब आपके घर का भूत भागा था तो वो कैसे भागा था बताना जरा। हाँ, बताओ ना कैसे भागा था? वचन से भागा था, वचन पर विश्वास करने से भागा था। आपके पास्टर ने, आपके क्षेत्र के प्रचारक ने आपके लिए प्रार्थनाएं करी थी, उससे भागा था। आपका जीवन कैसे बदला? तब क्या किसी ने भविष्यवाणी करी थी? तब कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। तब कहां से आपका जीवन बदल गया? प्रभु के वचन के द्वारा। आज क्यों नहीं कलीसिया परमेश्वर के वचन को महत्व दे रही है? क्यों प्रचारक की बातों को, उसकी हर एक चीज को साइड करके अभिषेक को तोल दिया जाता है? शायद ये प्रचारक की प्रार्थना से तो नहीं हो पाएगा, अगर हम अपने प्रॉफिट को फोन कर लें। शायद लगता है कि प्रॉफिट की प्रार्थना को बहुत ज्यादा समझता है।
आपको पता है, मैं बता रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, जब हम लोग अपनी सोमवार की प्रार्थना में बैठते हैं, प्रचारक लोग, हम लोग यही बात करते हैं कि आज तमाम लोगों का मन जो है ना वचन से हट चुका है। जूम मीटिंग में इतने कम लोग होते हैं, इतने कम लोग होते हैं, कई बार तो 30-35 लोग, और वो भी जो ज्वाइन करते हैं ना, वो पता है कैसे ज्वाइन करते हैं? फोन यहाँ रखा होता है, आटा गूंदा जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है, खाई भी जा रही है। एक बार का तो चुटकुला बताऊं, संडे का चर्च लगा हुआ था, संत नगर के एक पति पत्नी हैं कैमरे में रोमांस कर रहे, लाइव लेटे हुए। बताओ, ये परमेश्वर के वचन का आदर हो रहा है? हैं? वचन जो जीवन देता है उसका अपमान किया जा रहा है। और जब भविष्यवाणी होती है तब तो रोटी पहले बनती है या बाद में बनती है ना? तब तो लेट हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी भी नाम लिया जा सकता है ना? तब तो फिर यूं बैठते हैं सीधा, तब नेट बिल्कुल प्रॉपर चलता है, कोई इशू नहीं होता नेट में। या फिर बहुत चालाक है तो कैमरा बंद कर देंगे, फोटो लगा देंगे, काम चल रहा है ना? वचन को गंभीरता नहीं दी जा रही। आप खुद बताओ, क्या आदर दिया जा रहा है वचन में? भविष्यवाणी के टाइम पर काम क्यों निपट जाता है, और वचन के टाइम पर क्यों कैमरे में फोटो लगाकर आप लेट कर वचन सुन रहे हो? वचन यीशु मसीह है, याद रखना। अगर आप वचन को महत्व नहीं दे रहे, यानी आप यीशु मसीह को महत्व नहीं दे रहे। वचन परमेश्वर का स्वभाव है। दाऊद जब राजा बना था तब परमेश्वर ने दाऊद को बोला था, दाऊद के लिए बोला था कि मैं तेरे वंश को सदा तक राज्य ठहराऊंगा। पढ़ा है, सुना है ना? और दाऊद को 12 गोत्रों पर राजा बनाया था, 12 गोत्रों पर। और फिर सुलेमान उसका बेटा, वो भी सबसे छोटा था। देखो, दाऊद के सारे बेटों में सबसे छोटा सुलेमान था, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया था। और वो सुलेमान जब राजा बना था तब परमेश्वर ने उससे कहा था, उसको वाचा बांधी थी। वहां पर वचन में लिखा है कि उस समय उसके जैसा कोई भी राजा दूर तक नहीं था, दूर तक उसके समान कोई राजा नहीं था। धन में, ऐश्वर्य में, ज्ञान में, हर चीज में उसके जैसा कोई राजा नहीं था। मैं आपको बता रही हूं, आप एक वचन को निकालें, आप वचन को देखें। दूसरा शमूएल और उसका 7 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, प्रभु ने जब दाऊद से बोला था, जब ये देखो भविष्यवाणियों पर ही मैं आपको बता रही हूं, भविष्यवाणियां प्रभु बदल देते हैं समय के अनुसार अपनी योजनाएं। अगर आज उसने आपको बोला है कि मैं तुझे कैथरीन कुलमन बनाऊंगा, तो आने वाले समय में वो आपको कुछ भी नहीं बना सकता, प्लानिंग बदल दे उसकी। ठीक है? तो अगर उसने आज कैथरीन कुलमन के लिए बोला है ना, तो भूलो मत, वचन में बने रहोगे तभी कैथरीन कुलमन बनोगे, तभी साधु सुंदर सिंह का अभिषेक मिलेगा। हाँ, क्या लिखा है? जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। हाँ, बस ये परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ताई वचन दाऊद को बोले थे कि मैं तेरे पीछे, तेरे वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। और तब परमेश्वर ने, और यहां पर लिखा है पद 16 में, वरन तेरा घराना
और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हाँ, तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। प्रभु ने ये भविष्यवाणी बोली थी। भविष्यवाणी के वचन थे दाऊद के लिए कि तू सदा इज़राइल पर राजा बना रहेगा। और उसका बेटा जब सुलेमान राजा बना, तब सुलेमान जो इतना बुद्धिमान था, यहाँ लिखा है पहला राजा 3 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है जीवन भर। हाँ, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हाँ, एक भविष्यवाणी नंबर 2 कि कोई भी राजा तेरे तुल्य। प्रभु ने कितनी भविष्यवाणी दाऊद से उसके पुत्र से करी। एक भविष्यवाणी और पढ़ेंगे, पहला राजा 11:11। ये नहीं, ये बाद में, 1 मिनट। फिर उसके बाद में देखो यहां पर लिखा कि कोई तेरे जीवन भर तेरे सामने बना ना रहेगा। ये भविष्यवाणी थी उसके लिए। मगर यही सुलेमान जब इसका राज्य स्थिर हो गया, तब इसने रानियां बिहाली, अन्य जातियों की स्त्रियों को बिहाया। और वचन में लिखा है कि उन रानियों ने जो अन्य जाति धर्म से आई थी, सुलेमान का मन परमेश्वर की ओर से हटा दिया। और फिर परमेश्वर ने जो योजना रखी थी कि 12 गोत्रों पर राजा होगा, भविष्यवाणी, प्रभु ने उस योजना को पलट दिया। हट गई वो योजना। और सुलेमान को क्या कहा? पहला राजा 11:11, इसीलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? तूने मेरी विधि को नहीं मारा, मेरी बंधाई हुई वाचा को तोड़ दिया, इसलिए मैं तेरा सारा राज छीन लूंगा और तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। और आगे वचन में जब आप पढ़ेंगे ना, घर जाकर इस वचन को पढ़ना, वही सुलेमान जिसके विषय में लिखा है कोई युद्ध नहीं हुआ था पूरे जीवन भर, कोई युद्ध नहीं हुआ था उसके जीवन भर। उसी सुलेमान के राज्य में 3 उसके शत्रु पैदा हो गए। उसके 3 शत्रु पैदा हो गए। वही शत्रु वहीं से पैदा हुए। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपना मन परमेश्वर के वचन से हटा लिया था। उसने अपना मन प्रभु के वचन से हटा लिया था। और प्रभु ने वो आशीष, उसका राज 12 गोत्रों का छीन लिया उससे और एक कर्मचारी को दे दिया। जब प्रभु आपको आशीष देते हैं ना, और जब आप वचन को नहीं मानते, छीन लेते हैं प्रभु। वो चंगाई छिन जाती है, वो आशीष छिन जाती है। पहला शमूएल में लिखा है, क्या यहोवा अपनी बात के माने जाने से इतना प्रसन्न होता है जितना कि होम बलियों से या मेल बलियों से? प्रभु किससे प्रसन्न होता है? बलियों से नहीं, अपनी बात के माने जाने से। आज कलीसिया उसकी बात नहीं मान रही है। यही कारण है कि आज हमारे शत्रु खड़े हो रहे हैं। जो आशीष हमें मिली होती है ना, उसमें कहां घुन लग जाती है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि आज हम प्रभु के वचन पर बने नहीं रहते हैं। वचन से बिल्कुल खाली है ये हमारा जीवन, और हम तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के स्वर्ग जाने के लिए। वचन से जीरो, वचन से बिल्कुल जीरो है।
और स्वर्ग जाने की तैयारी में कहां से हो जाएगा? प्रभु कहता है परमेश्वर होम बलि मेल बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी बात के माने जाए। वो राजा सुलेमान जिसके लिए लिखा है पृथ्वी में ऐसा उसके तुल्य कोई राजा ना हुआ, उससे प्रभु ने राजपाट मात्र इसलिए छीन लिया था क्योंकि उसने परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था और विधियों को त्याग दिया था। उसने भी प्रभु की व्यवस्था को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। जब परमेश्वर सुलेमान दाऊद से वाचा बांधी थी, भविष्यवाणी करी थी, सुलेमान को बोला था, तो जब प्रभु उनको नहीं छोड़ सकता तो क्या आपको छोड़ेगा? क्या आप कहां कौन से खेत की मूली हैं? बताइए। परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देंगे तो कुछ नहीं आए। मैं एक वचन और आपको दे रही हूं, आप लिख लो, घर जाके ना तसल्ली से पढ़ना, क्योंकि प्रभु अपनी योजनाओं को ना पलट देते हैं, बदल देते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 5 और उसका 10 को जब आप पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 18 और उसका 5 से 10 आप पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं भी क्या काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा, अर्थात नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस पर विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। ये देखिए आप, यहां पर परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से बोल रहा है, भविष्यवक्ता यिर्मयाह से बोल रहा है कि इज़राइल के घराने, इज़राइल यानी चुने हुए लोगों कि यहोवा की वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। आज हम सबका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। जिस प्रकार से कुम्हार जब चाक पर बर्तन बना रहा होता है, वो उसके हाथों में होता है कि उसको कैसा आकार दे, वो उसको बेकार कर दे या उस बिगड़े हुए को भी बनाए। कई बार बनाते बनाते उसकी शेप बिगड़ जाती होगी, मगर वो बहुत ही खूबसूरती से बिगड़े हुए बर्तन को भी ना बड़े खूबसूरती से आकार देता होगा, संभालता होगा कि ये बिगड़े ना, ये खराब ना हो। यही प्रभु कह रहे हैं कि इज़राइल का घराना यानी चुने हुए लोग आज प्रभु के हाथ में है। आपका जीवन प्रभु के हाथ में है। जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी रहती है, वैसे ही आप और मैं प्रभु के हाथों में है। प्रभु कह रहे हैं, जब मैं किसी जाति राज्य के विषय में कहूँ, यहाँ पर जाति राज्य हटाकर व्यक्ति लगा दो, किसी लड़के लड़की पुरुष स्त्री के लिए कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा, ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तुम्हारा बुरा होगा। प्रभु तुम्हारे जीवन में आर्थिक तंगी लाने वाले हैं, प्रभु तुम्हारे अंदर बीमारी लाने वाले हैं। परमेश्वर कई बार किसी को नाश करने की योजना बनाते हैं, और जब वो व्यक्ति पछताता है, फिरता है, क्षमा मांग लेता है, जैसे नीनवे नगर के लोगों के लिए परमेश्वर ने योना नबी को भेजा था, कहा था कि जा उस नगर के लोगों से बोल कि मैं उस नगर को नाश करने वाला हूं। तब वचन में लिखा है, नीनवे नगर के लोगों ने बिना खाए बिना पिए का उपवास रखा,
पछताए, टाट पहना, राख पर बैठे, रोए, छाती पीटी, पश्चाताप किया, जो भी गुनाह, क्योंकि वहां पर भी हर तरीके का पाप होता था। जो गंदगी, जो पाप आज आप इस जमाने में देख रहे हो।